आज हम NNMS 2022 का जो पेपर सेट है उसका बी पार्ट सेट, उसमें साइंस के क्वेश्चन नंबर 91 से 125 तक के जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन वो आपके साथ में इसके अंदर शेयर करने जा रहे हैं। तो 91 नंबर पे प्रश्न है, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह ये हमें बताना है। तो सूर्य से जो निकटतम ग्रह का जो क्रम है वो इस तरह से होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध अपने को इसमें प्रश्न के अंदर जो विकल्प है उसमें अपने को दिया नहीं गया है, तो बुध के बाद में इसके अंदर का शुक्र आता है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का इसका उत्तर जो 3 नंबर जो शुक्र है वो हमारे पास इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो इसके अंदर यूरिया, जैविक खाद, NPK और पोटास, इसमें जैविक खाद है वो हमारे पास में सही विकल्प होगा। फिर 93 नंबर प्रश्न है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है मंद प्रकाश में रखकर। मंद प्रकाश में रखकर, ये इसके अंदर का इसका सही विकल्प होगा। बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप जीव है डबल रोटी की फफूंद। डबल रोटी की फफूंद, ये हमारे पास इसके अंदर का इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? ये श्वास रंध्र कहा जाता है इसे। 96 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? तो इसके अंदर का सबसे इसका उपयुक्त आंसर होगा वो लायन टेल्ड लंगूर, ये इसके अंदर का होगा इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से धातुओं की प्रकृति नहीं है? तो इसके अंदर का इसका दूसरा विकल्प कुछ लगता है वो इसके अंदर का होगा इसका सही आंसर होगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो इसके अंदर का 4 विकल्प दिए गए, कॉफी पाउडर, पोटेशियम कार्बोनेट, स्टेप्टोमाइसिन और यीस्ट पाउडर। तो ये स्टेप्टोमाइसिन, ये इसके अंदर क्या होगा इसका सबसे उचित आंसर होगा। तो 99 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है? तो CNG है वो इसके अंदर का सबसे कम प्रदूषक ईंधन वाहनों के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। 100वां क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण में कमी हो जाती है। जब उसमें पाउडर छिड़का जाता है तो उसके अंदर का जो फ्रैक्शन होता है ये इसके अंदर का कम हो जाता है, और इसलिए इसके अंदर का स्ट्राइकर है वो उसके अंदर का ज्यादा स्पीड से इसके अंदर का इस पे ये दौड़ता है। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि हमारे कान सुन नहीं सकते? तो 8 हर्ट्ज की जो ध्वनि होगी वो हमारे कान है उसके अंदर का नहीं सुन पाते। 102 नंबर क्वेश्चन, नियत चाल से गति करने वाले वस्तु की दूरी समय का ग्राफ जो होता है वो इसके अंदर एक सरलेखा को निरूपित करता है। जैसे जैसे अपने बस इसके अंदर का वस्तु की गति बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की चाल है उसके अंदर का निश्चित तौर पर बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो एक सरलेखा को निरूपित करेगा। रूमिनेट्स में सोल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? ये अन्ननाल के अंदर का इसका पाचन होता है। आशुद्ध जल की प्रकृति होती है, आशुद्ध जल की प्रकृति है वो उसके अंदर अम्लीय, क्षारीय, अनिश्चित या उदासीन। तो ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, तो अशुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 17 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के ये मध्य। ये सेकंड विकल्प आपका सही आंसर होगा। फिर 106 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है? तो न्यूटन की डिस्क के अंदर क्या होगा हमारे पास में विगबोर,
तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में बैंगनी, नीला, लाल, ये सारे कलर होते हैं, इसमें गुलाबी कलर नहीं पाया जाता, तो इसलिए इसके अंदर चौथा विकल्प है वो हमारे पास में इसका सही आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील लोहे की कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो क्रोमियम और निकल ये धातु है, इनको मिलाकर अपने पास स्टेनलेस स्टील है वो उसके अंदर बनाया जाता है। अब 108 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया गया। तो अपने को क्वेश्चन ये दिए गए, कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट चलती है और इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी अपने पास इसके अंदर अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए चाल अपने को जो दी गई है वो इसके अंदर क्या होगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो चाल अपने पास इसके अंदर क्या किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और समय अपने को इसके अंदर मिनट में दिया गया है। तो समय को सबसे पहले अपने को घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो समय को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 60 से डिवाइड करते हैं। तो 25 जो मिनट है उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 25/60 हमारे पास में इसके अंदर लगने वाला समय आ गया। और तय की दूरी है उसका फार्मूला हमारे को अपने पता है, चाल गुना समय होता है। तो चाल 60 है और गुणा में समय कितना हो गया 25/60। तो इसको काट के हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, पहले ये समय अंतराल के अंदर का जो तय की जो दूरी होगी वो हमारे पास में 25 किलोमीटर आएगी। इसी तरह से इसके अंदर का इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें चाल जो दी गई है कार की वो उसके अंदर 70 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और समय 36 मिनट दिया गया है। तो 36 मिनट को 60 से भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 36/60 हमारे पास गए, ये लगने वाला समय आ गया, ये घंटे में आ गया। और तय दूरी जो आएगी दूसरे अंतराल के अंदर, तो पहले तो हमारे पास में चाल है वो 70 है और समय हमारे पास में क्या है 36/60। इसको काट के जब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के 42 किलोमीटर आएगा। तो तय की कुल दूरी कितनी होगी, पहले अंतराल में तय की दूरी है वो तो 25 किलोमीटर है और दूसरे अंतराल में तय की दूरी है वो इसके अंदर 42 किलोमीटर है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में इसके अंदर 67 किलोमीटर हमारे पास में इसके अंदर इसका आंसर होगा। तो चौथा विकल्प है वो हमारे पास में इसका सही आंसर होगा। CFL में कौन सी वाष्प होती है? तो पारे की, ये तीसरा विकल्प है वो हमारे पास में सत्य आंसर होगा। 110 नंबर, घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन कौन का चयन कीजिए। तो यदि पृष्ठ ये रफ हो तो इसके अंदर क्या होगा, घर्षण बल अपने पास अधिक लगेगा। अपने को पता है कि इसके अंदर क्या कोई भी चीज अपने पास इसके अंदर अगर रफ होगी तो इसके अंदर का अपने को चलने के अंदर क्या होगा, ये किसी भी चीज को इसके अंदर क्या खिसकाने के अंदर क्या अपने को ज्यादा इसके अंदर क्या घर्षण बल लगाना पड़ता है। और अपने को इसके अंदर क्या होगा असत्य कथन बताना है, तो इसका मतलब ये कथन है वो तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में सही है। अब यदि घर्षण नहीं हो तो इसके अंदर पेन या पेंसिल है उसके अंदर क्या इसे अपने पास नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर, तो अगर कोई भी चीज अगर अपने इसका घर्षण नहीं होगा, जैसे आपको पहले कैरम बोर्ड का जैसे प्रश्न दिया गया था, तो अगर आपने बस इसके अंदर का घर्षण कम करने के लिए इसके ऊपर जैसे पाउडर छिड़का जाता है तो उसके अंदर का स्ट्राइकर है वो तेजी से जोड़ता है। अगर हम जैसे जमीन पे चलते हैं तो मान लिया इसके ऊपर क्या होगा अपने पास इसके अंदर, जैसे इसके अंदर का अगर मान लिया तेल डाल दिया जाता है, कोई चिकने पृष्ठ के ऊपर अगर तेल डाल दिया जाता है तो इसके ऊपर हमारे पास इसके अंदर का घर्षण लगभग न्यूनतम हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इस पर फिसल के पड़ जाते हैं, तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो इसके अंदर का तीसरा विकल्प देखिए, छत के पंखे या साइकिलों की दूरी में हब के बीच वाले बेयरिंग घर्षण बल को बढ़ा देते हैं। तो इसके अंदर का ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसका सही विकल्प होगा। तो ये कथन है उसके अंदर असत्य है। और चौथा विकल्प दिया है, घर्षण के कारण जूतों के तल है उसके अंदर घिस जाते हैं। तो इसके अंदर अगर घर्षण नहीं होगा तो स्थिति के अंदर क्या जूते वो अपने पास इसके अंदर क्या घिसेंगे नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास असत्य कथन पूछा जाता है। तो तीसरा अपने पास इसके अंदर का विकल्प है वो हमारे पास में अपना सही आंसर होगा। 111 नंबर, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो यह चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। ये तो तीसरा विकल्प हमारे पास सत्य होगा। रक्त का रंग लाल रंग होने के लिए, रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा होगा? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण इसके अंदर रक्त का जो रंग होता है वो उसके अंदर लाल होता है। 113 नंबर क्वेश्चन,
बिजली का स्विच बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये इसके अंदर बेकेलाइट है, उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। नर और मादा युग्मकों के संयोग युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, ये निषेचन कहलाता है। अब 115 नंबर क्वेश्चन है। तो वायु हमेशा अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर इसके अंदर गति करती है। वायु हमेशा अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र के अंदर गति करती है, तो इसका दूसरा विकल्प है वो हमारे पास में सत्य होगा। भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है, तो ये रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल होता है उसके ऊपर क्या होगा, ये दूसरा विकल्प हमारे पास में सत्य होगा। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का कैंसर होता है, ये दूसरा विकल्प हमारे पास में सही होगा। रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? धनावेश इसके अंदर अर्जित होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? मैथिल ऑरेंज, ये इसका सही आंसर होगा। तो तीसरा विकल्प है वो हमारे पास में इसका सही आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को कहा जाता है IVF। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर जो होता है वो उसके अंदर का विद्युत का चालक नहीं होता है। 122 नंबर। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ये इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर आंसर नहीं होंगे। तो ये तो इसके अंदर का, इनके अंदर का जीवों का जो संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें से कौन सा इसके अंदर संरक्षित क्षेत्र नहीं होगा? तो औद्योगिक पार्क चौथा विकल्प है वो उसके अंदर सत्य होगा। पक्की सड़कों के निर्माण के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बिटुमिनी का प्रयोग किया जाता है। और गहरे रंग के कीपदार बादल कहलाते हैं ये टर्नेडो, ये टोर्नेडो, ये इसको वोल्डर भी कहते हैं आम भाषा के अंदर। और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, ये इसके अंदर का तीसरा विकल्प किण्वन, फर्मेंटेशन, ये इसके अंदर का, ये इसके अंदर का इसकी प्रक्रिया होती है। तो आपकी बुक के अंदर का जो साइंस का जो पोर्शन है उसके अंदर का थोड़ा सा बुक से आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तो इसके अंदर के बारीकी से इससे पढ़ने वाले छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर पेपर के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है और इसके अंदर आपके जो साइंस में और मैथ्स में आने वाले जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर का नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों से और शिक्षक साथियों से और स्टूडेंट जो इसके अंदर NMS में अपीयर हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर के जो अपीयर हो रहे हैं उसमें भी इस तरह के जो रीट का पेपर है, अलग टाइप के इस तरह के जो पेपर होते हैं इसमें CET के अंदर, तो उसमें भी साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी इस तरह के जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर का वो विद्यार्थी भी इस क्लास को इसके अंदर का ये निश्चित तौर पर एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।